जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतीश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग आठों ग्रह को आसानी से किस तरह से याद रख सकते हैं इस चीज पे डिस्कस करेंगे। जी हां दोस्तों, आपके कई एग्जाम में लगातार ग्रह से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे उसके निकनेम से संबंधित हो या फिर ग्रहों का जो सूर्य से दूरी का क्रम है उससे संबंधित आपको क्वेश्चन लगातार देखने को मिलते हैं और बहुत सारे मित्र कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में फंसते नजर आते हैं। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। आज के बाद से आपको ग्रहों का जो सूर्य से क्रम है उसमें और साथ ही साथ जो ग्रहों के टोटल 8 नाम है वो कौन कौन है इसको याद करने के लिए या याद रखने के लिए मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। तो आइए बिना अपने समय को गंवाए हुए शुरू करते हैं आज के इस सेशन की और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। मेरे मित्र, अगर हम लोग बात करते हैं ग्रह की तो आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी इसी को हम लोग प्लेनेट कहते हैं। और नो डाउट आप सबों को मालूम है कि ग्रह आपका ऐसा आकाशीय पिंड होता है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। जैसे मेरे मित्र, अगर हम लोग बात करें कि सर ये हमारा सन है यानी कि सूरज है, तो ये जितने भी आप बॉडीज देख रहे हैं, जितने भी हेवनली बॉडीज देख रहे हैं, ये सब के सब क्या हैं? तो सर ग्रह हैं। क्यों? क्योंकि सर ये सूर्य के चारों ओर एक दीर्घ वृत्ताकार मार्ग में क्या करता है? चक्कर लगा रहा है। सर आप सभी देख पा रहे होंगे ये जो आपका मार्ग दिख रहा है इसी को हम लोग ऑर्बिटल बोलते हैं या क्या कहते हैं सर? कि सर ये ग्रहों का दीर्घ वृत्ताकार मार्ग है जिसमें ये क्या करते हैं? तो सर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। इतना आप सबों को मालूम है। समस्या यहां पे होती है कि सर जो सूर्य से इसकी दूरी होती है उस आधार पे हम लोग ग्रहों का नाम याद ही नहीं रख पाते हैं। जैसे अगर हमको यहां पे बोला जाए कि सर कौन कौन से ग्रह अरेंज हैं, तो हम कहेंगे आसानी से कि ये जो आप देख रहे हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं? बुध कहते हैं, यानी कि ये आपका बुध ग्रह है जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? सर मरकरी बोला जाता है। अगर आप इसकी बात करेंगे तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी ये हमारा शुक्र ग्रह है। और साथ ही इसकी बात करेंगे तो आप कहेंगे गुरुजी ये हमारा पृथ्वी है। इसकी बात करेंगे तो आप कहेंगे गुरुजी ये हमारा मंगल ग्रह है यानी कि मार्स ग्रह है। और साथ ही अगर हम इसकी बात करेंगे तो आप कहेंगे सर ये हमारा बृहस्पति ग्रह है। और अगर हम लोग इसकी बात करेंगे तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी ये हमारा शनि ग्रह है। और अगर हम लोग इसकी बात करेंगे तो आप सभी कहेंगे कि सर इसको यूरेनस बोलते हैं और हिंदी में इसी को हम लोग अरुण के नाम से जानते हैं। और इसको तो आप कहेंगे गुरुजी इसको हम लोग इंग्लिश में नेपच्यून बोलते हैं या कभी कभार इसको हम लोग हिंदी में भी प्रोनाउंस्ड नेपच्यून ही करते हैं, लेकिन शुद्ध हिंदी में इसको हम लोग वरुण कहते हैं। ये तो मुझे याद था, मैंने फटाफट यहां पे लिख दिया। बहुत सारे मित्र आप में से ऐसे भी होंगे जिसको याद होगा और कुछ ऐसे होंगे जिनको याद नहीं होगा। तो भाई जिन सभी मित्रों को ये चीजें याद नहीं रहती है कि आठों ग्रह के नाम क्या क्या हैं, तो आप सभी थोड़ा सा इसके इंग्लिश पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि बुध जो है इसका अंग्रेजी होता है मरकरी, और जो शुक्र है इसका अंग्रेजी होता है वीनस, और जो पृथ्वी है आप सभी को कहने की जरूरत नहीं है, और जो मंगल है इसका इंग्लिश होता है सर मार्स, और जो बृहस्पति है इसका इंग्लिश होता है जुपिटर, और साथ ही जो आपका शनि है इसका इंग्लिश होता है सर सैटर्न। बहुत सारे मित्र कहेंगे कि गुरुजी इसका हिंदी में भी ये ट्रिक मालूम है, ट्रिक लोगों को पता है, लेकिन कोई जरूरत नहीं है सर। आप सभी इसको दोनों तरीके से याद रख सकते हैं और जो सबसे आसान होता है, ऑथेंटिक होता है, हम उसकी बात करेंगे। सैटर्न की बात करेंगे तो आप क्या कहेंगे सर? शनि, और आपका ये यूरेनस तो अरुण, नेपच्यून तो ये आपका वरुण हो जाएगा। मेरे मित्र आप सभी यहां पे एक छोटा सा ट्रिक याद रखेंगे इसको याद रखने के लिए, और वो ट्रिक है आपका एक सेंटेंस है। क्या सेंटेंस है? तो वो सेंटेंस है कि माई वेरी एफिशिएंट मदर, my very efficient mother just served us nuts। अब ध्यान दीजिए कि यही चीज आपको दूसरे लैंग्वेज में भी मौजूद है, बस यहां पे जो एफिशिएंट है इसको चेंज कर दिया जाए तो ये क्या हो जाता है? आपका एजुकेटेड हो जाता है, और नट्स की जगह नूडल लिख सकते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल। तो कई तरीका है, आप सभी उसमें से जो तरीका अच्छा लगे उसको याद रख सकते हो। बस इफिशिएंट की जगह एजुकेटेड लगा देंगे और नट्स की जगह नूडल लगा देंगे तो दूसरा ट्रिक हो जाएगा। ध्यान में रखेंगे कि इस सेंटेंस के जितने भी लेटर हैं, वर्ड हैं, उन सभी का पहला लेटर हम लोग पकड़ेंगे। एम फॉर क्या हो जाएगा? मरकरी हो जाएगा। अब मेरे मित्र इसका हम भी पकड़ेंगे और भी फॉर हमारा क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे वेनस हो जाएगा। और ई का हम लोग क्या पकड़ेंगे सर? इफिशिएंट का हम लोग ई पकड़ेंगे, ये क्या हो जाएगा? अर्थ हो जाएगा। और मदर का यहां पे हम क्या पकड़ेंगे सर? एम पकड़ेंगे, और ये मार्स। और जस्ट का हम लोग क्या पकड़ेंगे यहां पे सर जी? जुपिटर, और क्या हो जाएगा? बृहस्पति। और
यहाँ पे सर्व्ड का हम लोग क्या पकड़ेंगे, तो सर सर्व्ड का हम लोग एस पकड़ेंगे और ये हो जाएगा हमारा सैटर्न, और साथ ही यहाँ पे अस जो है इसका यू पकड़ेंगे यूरेनस, और यहाँ पे जो आपका नट्स है इसका हम लोग क्या पकड़ेंगे सर एन पकड़ेंगे, और ये क्या हो जाएगा हमारा, आप कहेंगे गुरुजी नेपच्यून यानी कि वरुण हो जाएगा। और मेरे मित्र आप सभी देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे सूर्य से सबसे नजदीक कौन दिख रहा है आपको, आप कहेंगे सर बुध दिख रहा है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन करा जाए कि सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है, तो आप कहेंगे बुध। क्या कहेंगे सर, सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह बुध। और साथ ही मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे, देख रहे होंगे कि जो वरुण है वो क्या है, तो सर सूर्य से बहुत ज्यादा दूर है। तो सर सूर्य से सबसे ज्यादा दूरी पर स्थित ग्रह कौन सी है, आप सभी कहेंगे सर वरुण है। और यहां पे मैं थोड़ा सा मेंशन कर ही दूं ताकि चीजें आप सबों को आसान लगे। यहां पे मैं लिख दूं कि सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह, सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह, सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह, तो आप सभी क्या कहेंगे, आप सभी कहेंगे गुरुजी मरकरी। और सूर्य से सबसे ज्यादा दूर का ग्रह आप कहेंगे सर वरुण हो जाएगा। मेरे मित्र ये इसको याद रखना बड़ा ही आसान है कि माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड एज नट्स। अब एक बार इसको समझ लिए हैं कि किसको क्या पकड़ना है, आप एग्जाम हॉल में परेशान नहीं होंगे। अगर ये चीजें आपको नहीं याद रहती है तो चला जी आप दूसरा ट्रिक भी आसानी से याद रख लेना, दूसरा ट्रिक भी आप आसानी से याद रख लेना। दूसरा ट्रिक क्या है, तो सर दूसरा ट्रिक है माई वेरी एजुकेटेड, माई वेरी एजुकेटेड मदर, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स। इस तरीके से भी आप इसको याद रख सकते हैं। ध्यान देंगे कि यहां पे हम लोग माई का एम पकड़ेंगे, क्या हो जाएगा, आप कहेंगे मरकरी। यहां पे वेरी का भी पकड़ेंगे हम और क्या हो जाएगा वीनस। एजुकेटेड का ई पकड़ेंगे, क्या हो जाएगा, आप कहेंगे अर्थ हो जाएगा। मदर का यहां पे हम फिर से एम पकड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर मार्स हो जाएगा। और जस्ट का हम जस्ट जे पकड़ेंगे, क्या हो जाएगा, जुपिटर हो जाएगा। सर्व्ड का हम क्या करेंगे सर एस पकड़ेंगे, क्या हो जाएगा सैटर्न। अस का हम लोग यू पकड़ेंगे, क्या हो जाएगा यूरेनस। और नूडल्स का हम लोग एन पकड़ेंगे, क्या हो जाएगा नेपच्यून हो जाएगा। तो आप ये याद रख लो या फिर ये याद रख लो, एग्जाम हॉल में आपको परेशानी नहीं होगी कि सूर्य से जो ग्रहों की दूरी है उसका क्रम क्या है, आप सभी कहेंगे सर यही है। लेकिन मेरे मित्र जब आप यहां तक सेशन में पहुंच ही गए हैं तो दो चार बातें और ध्यान में रख लीजिएगा, अगर हो सकता है एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन आ जाए तो आपको परेशान ना होना पड़े। ध्यान देंगे कि अगर हम लोग यहां पे बात करें, अगर हम लोग यहां पे बात करें अपने सभी ग्रह की, तो आप सभी कहेंगे कि सर सभी ग्रह में अगर हम लोग बात करते हैं तो पहले किसको रखेंगे, आप कहेंगे सर पहले हम लोग बुध को रखेंगे। किसको रखेंगे, बुध को रखेंगे। और फिर किसको रखेंगे, आप कहेंगे गुरुजी शुक्र को रखेंगे। उसके बाद किसको रखेंगे, आप कहिएगा पृथ्वी को रखेंगे। और उसके बाद किसको रखेंगे, आप कहिएगा सर मंगल ग्रह को रखेंगे। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ये जो बुध शुक्र और पृथ्वी और मंगल है ये आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, तो सर ये सूर्य के नजदीक दिखाई पड़ रहा है। यहां तक अगर आप आएंगे तो आप क्या देख रहे हैं कि सर ये इतना तक लग रहा है कि ये सर सूर्य के नजदीक है, ये छोटा छोटा दिखाई पड़ रहा है, जबकि ये ग्रह आपको बड़ा बड़ा दिखाई पड़ रहा है। तो आप सभी ये ध्यान में रखेंगे, आप सभी ये ध्यान में रखेंगे कि बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल, बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल को क्या बोला जाता है, आप सभी ध्यान में रखना, इसको आंतरिक ग्रह बोला जाता है। क्या बोला जाता है, आंतरिक ग्रह बोला जाता है। और साथ ही मेरे मित्र आप सभी ये भी ध्यान में रखेंगे कि ये चट्टानों से बने होते हैं। किससे बने होते हैं, चट्टानों से बने होते हैं, चट्टानों से बने होते हैं। अब मेरे मित्र अगर आपसे एग्जाम में कोई ये सवाल पूछ दे कि ये बताइए कि निम्नलिखित में से आंतरिक ग्रह कौन सा है, तो आप कहेंगे सर इन चारों में से जो ऑप्शन होगा वही हमारा आंतरिक ग्रह होगा। अब अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि निम्न में से आंतरिक ग्रह नहीं है, तो आप कहेंगे सर इन चारों में से जो नहीं होगा वो नहीं होगा। तो आपको किसी भी तरीके से सवाल पूछा जाएगा, मेरे ख्याल से आप उसका जवाब दे देंगे। नेक्स्ट बाकी का तो आपके पास और 4 बच जाता है। अभी तो आपने बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल की बात करा, यानी कि मरकरी वेनस अर्थ और मार्स की बात करा। अब नेक्स्ट आपका 5वां नंबर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर बृहस्पति हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं सर इंग्लिश में जुपिटर कहते हैं। अच्छा इसके बाद क्या होगा, आप कहेंगे सर शनि आ जाएगा। और फिर आप कहेंगे सर अरुण आ जाएगा, यानी कि यूरेनस आ जाएगा। और फिर आपका क्या आ जाएगा, आप कहेंगे गुरुजी नेपच्यून यानी कि वरुण आ जाएगा। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे, क्योंकि सूर्य से इन चारों ग्रहों की दूरी होती है, यानी कि ये सूर्य से थोड़ा सा इन सभी ग्रहों की अपेक्षा ज्यादा दूरी पे होता है, इसीलिए हम
लोग क्या कहते हैं, इसको बाह्य ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? बाह्य ग्रह कहते हैं। बाह्य ग्रहण लिख दिए हम, बाह्य ग्रह कहते हैं। और साथ ही आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ये किससे बने होते हैं। आप सभी ध्यान में रखिएगा कि ये गैस एवं तरल से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? गैस एवं तरल से बने होते हैं। गैस एवं तरल से बने होते हैं। तो आपका सूर्य से दूरी के रिगार्डिंग ग्रहों का क्रम और साथ ही साथ आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह क्या है आप सभी बखूबी समझ पा रहे होंगे। साथ ही मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि यहां पे जो शुक्र है इसको क्या बोला जाता है। आप सभी ध्यान में रखेंगे इसको भोर या सांझ का तारा बोला जाता है। भोर या सांझ का तारा बोला जाता है, यानी कि मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार बोला जाता है। साथ ही मेरे मित्र पृथ्वी को क्या बोला जाता है? आप सभी ध्यान में रखना, पृथ्वी को नीला ग्रह बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नीला ग्रह बोला जाता है। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे मंगल को क्या बोला जाता है? मंगल को लाल ग्रह बोला जाता है। मंगल को क्या बोला जाता है? लाल ग्रह बोला जाता है। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि बृहस्पति क्या है? तो सर बृहस्पति जो है ये सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति आपके पूरे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा ग्रह है। और मेरे मित्र इसको क्या कहा जाता है? तो इसको गैस दानव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गैस दानव। क्यों? क्योंकि इस पे हाइड्रोजन और हीलियम गैस की क्या होती है? बहुत ज्यादा अधिकता होती है। साथ ही मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि यहां पे जो आपका यूरेनस है, यहां पे जो यूरेनस है इसको क्या कहा जाता है? लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। तो ये चीज भी ध्यान में रखिएगा। तो ये थोड़ा सा आपका 2-4 निकनेम है जिससे संबंधित आपके एग्जाम में लगातार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और अगर इस छोटे से टॉपिक को आपने अच्छे से कवर करा है तो मेरे ख्याल से इससे संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ग्रहों के नाम को आप ट्रिक से आसानी से याद कर पाए होंगे और इससे संबंधित जो कुछ नाम थे उसको भी आप सीख पाए होंगे। और साथ ही उम्मीद ये भी करते हैं कि ये वीडियो आप सबों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और हां, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।